दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल विश्नोई आप सभी का आज की खूबसूरत थाईलैंड की वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं हूं अभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 400 किलोमीटर दूर कम्पेंग पैट नाम से ज़िला है, इसके अंदर हूं। और अभी मैं आपको थाईलैंड के रूरल विलेज लाइफ जो है वो इस वीडियो यात्रा के अंदर मैं दिखाने वाला हूं। सबसे पहले गांव के एक ऐसे मंदिर से मैं शुरुआत कर रहा हूं जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा बुद्धिज़्म मंदिर है जो एक अलग ही पत्थर से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम विजिट करते हैं और देखते हैं इस मंदिर की क्या खासियत है और ऐसा क्या है जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा मंदिर नहीं है। केवल और केवल एक मंदिर है ये। Pure rock and it's they use like handicraft. हैंडीक्राफ्ट या Yes, हैंडमेड। handmade. And especially it's very difficult because this rock is got a lot of holes. होल्स या But they try to do very hard. दिस मंदिर ओनली वन इन द वर्ल्ड। Yes. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इसको ये पूरा भाई थाई लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको ट्रांसलेट करके पढ़ा जाए। और मेरे साथ अब मेरे होस्ट जो है वो मैडम श्री जी जो है वो पूरा यहाँ पर बता रहे हैं कि ये पूरा मंदिर जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही है। और ये एक इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसे स्पेशल पत्थर से जो है वो बना हुआ है कि इस पत्थर के अंदर छेद है, जगह जगह मतलब इस प्रकार का छेद है। और ऐसा पत्थर कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं मिलेगा। तो ये देखिए एक अलग टाइप का ही ये रॉक पत्थर है और ये मंदिर पूरा इसी पत्थर से बना हुआ है और काफ़ी भव्य मंदिर है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ और क्या है कुछ सब कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो भाई मंदिर के अंदर आ गए हैं और शुरुआत जो है वो इस बैल से करते हैं। तो मंदिर के अंदर ये जो बैल है ये इस प्रकार से बजाई जाती है। तो ये देख सकते हो एकदम ओम वाली ध्वनि आती है, ओम, है ना। पूरे ब्रह्मांड के अंदर ओम का मतलब पूरी सृष्टि हो गया। तो ये बहुत बड़ी बैल है और इसको घंटे को जो है वही यहाँ पर वापस लटका दिया जाए। और इस मंदिर की जो है वो दीवार और पूरा का पूरा ये कैसे स्टेबल होगा यार, हाँ ये ऐसे। तो इस मंदिर की जो दीवार है वो पूरी की पूरी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ये एक स्पेशल पत्थर से जो है वो पूरा मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर ये पूरे वर्ल्ड में बताया जा रहा है कि भाई एकमात्र ही ऐसा मंदिर है। और इसके पत्थरों के अंदर छोटे छोटे जो है वो छेद हैं, बारीक बारीक जो है वो छेद किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मूर्तियों का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर कुछ स्पेशल ही बनाया गया है। और ये पूरा हैंडमेड है, पूरा ये ऐसे हाथों से चिड़ी और हथौड़े से जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ ऐसा चबूतरा है। और ये देखिए बड़े बड़े ये जो पत्थर है ये सब इनकी जो शेप है वो यहाँ पर हाथों से दी गई है, हैंडमेड है। और कितने सैकड़ों साल जो है वो पुराने स्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ पर देखने लग रहे हैं भाई। तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं भाई, ये देखिए हाथों से आज भी कारीगरी कर रहे हैं। जैसे ये इतना बड़ा जो है वो पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है और इसके ऊपर इन्होंने ऐसी पहले तो मार्कर से जो है वो डिज़ाइन बनाई है। इसके बाद ये चीनी हथौड़े से जो है वो इनको शेप दी जाएगी जैसे यहाँ पर ये दी गई है। हाथों से जो भी औजार यूज़ किया जाता था वो यूज़ करके जो है वो स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। तो वाकई यार मैं तो पूरे दुनिया में ये एक ऐसा पहला मंदिर देखा हूँ जो इस प्रकार के पत्थर से बना हुआ है और काफ़ी सैकड़ों साल जो है वो पुराना है। भाई साहब मैं तो सोच रहा था मशीनों से करते हैं, लेकिन आज भी देखिए हाथों से ही स्क्रब किए जा रहे हैं यार। ये देखो हाथों से बनाया जा रहा है, देखो अलग अलग जो है वो चीनी और हथौड़ा ऐसे ठोक ठोक के छोटी छोटी बारीक कारीगरी से इस पत्थर को निर्माण किया जाता है। और ये पत्थर भुरभुरा है तो मशीनें अगर ज़्यादा यूज़ की जाएगी तो ये टूट जाएगा। तो आज भी देखिए बारीक हाथों से काम किया जा रहा है यार। मैंने सोचा मशीनें, लेकिन मशीनें नहीं हैं यहाँ पर। ये देखिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, ये इनसे आगे का जो है वो शार्प किया हुआ है। तो ये ठोक ठोक के जो है वो इससे निर्माण करते हैं और पूरी का पूरा इसका मतलब ये होगा कि इसको तैयार होने में कितने साल लग गए होंगे यार, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और इसको पूरा हाथों से बनाया गया है। ये जितनी भी मूर्तियाँ आपको ये दिख रही है ये सब हाथ से बनाई गई है। वाकई अद्भुत यार, अलौकिक। वाकई ये स्ट्रक्चर देख के मैं तो हैरान रह गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई इतने बड़े हाथी का जो है मुख बनाया गया है
और वाकई ही ऐसा मंदिर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है ना। और बाहर की साइड लिखा हुआ भी है कि ये एकमात्र मंदिर है और ये स्पेशल रॉक है। इस पत्थर के अंदर आप देख सकते हैं ये ऐसे छेद होते हैं, इसको आप कितना भी चिकना करने की कोशिश करोगे लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके अंदर जो है वो वायु के दाब की वजह से यहाँ पर बबल्स बनते हैं, पत्थर के अंदर ही बुलबुले बनते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर हो जाता है भाई छेद। तो ये देखिए भाई, वाकई कमेंट करके बताना यार कैसा लगा। अब मैं मंदिर के अंदर आया हूँ और अंदर से आप स्ट्रक्चर देखिए, ये पूरा बुद्ध भगवान का जो है वो यहाँ पर मंदिर है। और ऊपर छत के ऊपर देखिए ग्रह नक्षत्र कुंडलियाँ जो है वो उकेरी गई है, पूरे के पूरे जो काल चक्र हैं वो सब ऊपर छत के ऊपर उकेरे गए हैं। और साइड के अंदर जो ये स्ट्रक्चर वाइट वाइट दिख रहे हैं, ये सिल्वर, दिस इज सिल्वर या ओ, तो ये भाई ये मैडम बता रहे हैं कि भाई ये सिल्वर है, पूरा चांदी के ये वर्क किए हुए हैं। आसपास ये जितना भी ये जो मूर्तियाँ बुद्ध भगवान के आसपास देख रहे हैं ये सब चांदी की है। तो वाकई कितना अद्भुत मंदिर है। नीचे फर्श जो है वो लकड़ी का है और आसपास यहाँ पे भी जो है वो लकड़ी है। अंदर की साइड ये लकड़ी के जो है फट्टे लगाए गए हैं, प्लाइज लगाई गई है और बाहर से जो स्ट्रक्चर है वो पत्थर का है पूरा का पूरा। इस मंदिर का नाम वेट नोंग प्लिंग है और नोंग प्लिंग का अर्थ होता है जोंक वाला तालाब, यानी कि यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था जिसके अंदर बहुत भयंकर भयंकर जोंक हुआ करते थे जो खून चूसते हैं। तो बहुत ये आसपास पहले जंगल हुआ करता था, तो यहाँ पर जंगल के अंदर तालाब के आसपास बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पर अपनी तपस्या के अंदर लीन रहा करते थे और वो तालाब में से निकल निकल के जोंक उनके शरीर पर चिपक जाते थे और खून चूसते थे। उसके बावजूद भी उनकी तपस्या भंग नहीं होती थी और कई सारे चमत्कारी बौद्ध भिक्षु यहाँ पर हुए और बहुत सारे लोगों की उन्होंने बीमारियाँ ठीक की, बीमारियाँ ठीक होने लगे, लोगों के दुख और कष्ट दूर होने लगे और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिखाए। उसके बाद सैकड़ों साल पहले यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण हुआ और काफ़ी चमत्कारी मंदिर है और बहुत ही हेरिटेज और एक अलग ही पत्थर से बनाया गया है। मंदिर परिसर के अंदर ही ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, एक ये वो हो गया अलग अलग क्वार्टर्स टाइप, ये सब मॉन्क के घर हैं। जो पंडित जी होते हैं भाई बौद्ध धर्म के, जो ये टेंपल होते हैं उनके अंदर जो पंडित जी उनको मॉन्क बोलते हैं। तो ये अलग अलग घर है और मॉन्क खुद अपने हाथों से जो है वो खाना पकाते हैं ऐसे लकड़ियों पे और खाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे अलग अलग क्वार्टर्स बने हुए हैं ना, झोंपड़े टाइप मकान हैं छोटे छोटे, ये देखो, और सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो इनके अंदर रहते हैं पंडित जी और ये यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं पंडित जी के बाहर की। और आपने लास्ट टाइम मेरी नेपाल की भी सीरीज़ देखी है, तो नेपाल के अंदर भी मैं बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स के अंदर गया था, तो आपने देखे थे कि भाई वहाँ पर मेडिटेशन बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो यहाँ पर इस प्रकार के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये भी मेडिटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर लोग ध्यान करते हैं और अपने मन को एकाग्रचित करके जो है वो शांति की प्राप्ति करते हैं। और मेडिटेशन एक ऐसा व्यायाम कह सकते हो उसको और ऐसा ध्यान कह सकते हो जिससे शरीर के अंदर जितने भी स्ट्रेस होते हैं, जितने भी दुख दर्द होते हैं, वो सब के सब जो है वो दूर होते हैं। और फ़िलहाल अभी हम इधर की ओर आगे की ओर जा रहे हैं और दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या चीज़ है। देखो बहुत सारी देखिए ऐसे मंदिर बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई है। तो आगे की साइड देखिए भाई हाथी जो है वो यहाँ पर बैठे हैं और बुद्ध भगवान सबसे आगे है और इनके शिष्य जो है वो पीछे की ओर। पूरा का पूरा लाइन से कितना सुंदर स्ट्रक्चर बनाया गया है। और ये देखिए ये पेड़ है आसपास, ये पहले पूरा जंगल हुआ करता था। यहाँ पर जो है वो साधु लोग जो है वो साधना किया करते थे और बहुत बड़ा तालाब था जिसके अंदर खून चूसने वाले जोंक रहा करते थे। उसी के नाम पे इसका मंदिर का नाम पड़ा है। अभी मैं गांव के अंदर आया हूं और गांव के अंदर देखिए घर कैसे बने हुए हैं, बिल्कुल पूरे आज भी लकड़ी के घर पुराने पुराने बने हुए हैं। और ये जितने भी घर हैं सारे के सारे जो है वो नदी के किनारे हैं। तो फिलहाल आपको मैं दिखाने लग रहा हूँ, ये नदी है और नदी के अंदर ही किस प्रकार से इन्होंने जो है वो यहाँ पर देखिए गार्डनिंग की है। और पूरे के पूरे जो घर है वो पानी के अंदर बम्बुओं के ऊपर खड़े हैं। आप देख सकते हैं ना कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये पूरी नदी है और इसके अंदर छोटी छोटी नाव भी चल रही है और लोग फिशिंग भी कर रहे हैं। तो वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्ट्रक्चर है यार।
गाँवों के घर जो है वो भाई अंदर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे बाहर की साइड देखिए। सबसे पहले इन्होंने बहुत सारे पौधे और यहाँ पर लगाए गए हैं। देखो ये मतलब हरियाली के प्रति कितने मतलब प्रेमी है ना। पूरा एकदम इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है पौधे वौधे लगाना। और आषाढ़ी खा तो ये देखिए भाई अंदर यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ मशीन वशीन रखी हुई है। और ये पूरे घर देखिए लकड़ी के हैं, इनके दरवाजे आप देख सकते हो लकड़ी के हैं। और अंदर से कुछ स्ट्रक्चर जो थाई घर होते हैं उनका कुछ ऐसा होता है। आप देखिए ना कितने सुंदर घर होते हैं, पूरी लकड़ी के लकड़ी बने हुए हैं। और आपको बता दूँ ये घर के नीचे पानी है, पूरा बम्बुओं के ऊपर जो है वो घर खड़ा है। हाँ हाँ। और इधर की साइड से अगर मैं आपको थोड़ा साइड से नज़ारा दिखाऊं तो ये देख सकते हो पूरा नीचे पानी है और ऐसे बम्बुओं के ऊपर ये घर बने हुए होते हैं। तो वाकई कितने सुंदर लग रहे हैं भाई साहब। अभी मैं खड़ा हूँ फ़िलहाल ये देखिए थाईलैंड के गाँवों के अंदर। और इधर कमल के फूल देखिए भाई, नदी के अंदर कमल के फूल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और वाकई नीचे से आप देखिए पूरे के पूरे लकड़ी के ऊपर, और कितने पुराने स्ट्रक्चर है। आजकल ऐसे स्ट्रक्चर तो देखने को नहीं मिलते हैं। अपने नॉर्थ ईस्ट साइड बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ऐसे घर देखने को मिलते हैं, लेकिन पानी के अंदर फ़िलहाल आप घर, और ये सामने है कमल के फूल। बहुत ज़्यादा रूरल इलाके के अंदर मैं आ चुका हूँ। काफ़ी ऑफ साइड ये इस प्रकार का इलाका है, काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर और भीतरी इलाके। अब यहाँ के ना तो मुझे गांव के नाम याद हो रहे हैं, ना ही कोई शहरों के नाम याद हो रहे हैं, सब थाई के अंदर है। तो ज़्यादा मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, उसको 5 बार पढ़ना पड़ता तब जाके याद होता है। तो फ़िलहाल कुछ ऐसा नज़ारा मैं अपने चैनल के माध्यम से घर बैठे आपको थाईलैंड के गाँव दिखा रहा हूँ भाई।น้อยคนแต่ว่าเป็นอินเดียหมดรู้จักกันหมดเลยถ้าเป็นเพื่อนกันหมดเลยแหละถ้าเวลาเราเล่นด้วยกันหมดแต่จะเล่นด้วยกันแบบดีๆอย่างเงี้ยเพราะว่านี่เป็นคนส่งเฟซอย่างเดียวเขาส่งรูปมาเราเล่นกันได้เรารู้จักกันเราคุยกันอย่างนี้เขาก็รักกันหมดแหละ तो भाई थाईलैंड के कुछ इस प्रकार के गांव होते हैं, आसपास खेत है, इधर की साइड नदी है। और जो इस गांव के जो घर है लगभग कंजस्टेड है, और गांव की सड़क ऐसी लग रही है कि ये गांव नहीं कोई शहर हो। और इधर की साइड के घर आप देख सकते हैं पुराने पुराने जो हमारे राजस्थान में भी होते थे उसी प्रकार से मिट्टी के जो घर होते थे, लेकिन यहाँ पे जो घर है वो लगभग लकड़ी के बने हुए हैं। और ऊपर छत देखिए कितनी पुरानी टाइप की लगी हुई है। और यहाँ पर जितने भी घर है उनके सब के जो है मीटर इस खंबे के ऊपर की ओर लगाए गए हैं। तो ये यहाँ का सिस्टम है। इधर की साइड एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है और वाकई काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इधर के घर को भी आप देखिए। और श्री जी जो है वो लगातार मुझे इस गांव को घुमाने में मदद कर रहे हैं। और आसपास ये देखिए पूरी नदी है, पीछे की साइड पूरी नदी है। और अंदर भाई बोट वगैरह भी चलती है। एक छोटी सी यहाँ पर खाने पीने की दुकान है, कैफ़े बना हुआ है। और ये है भाई बागड़ बिल्ला। नदी के अंदर से निकाली हुई यहाँ पर मछलियाँ इकट्ठी की गई है। तो ये है भोजन और इनको ज़िंदा रखा गया है। अंदर देख सकते हो भाई साहब ऑक्सीजन जो है वो लगातार जारी है पानी के अंदर। और ये देखिए एकदम ऑरेंज मछलियाँ किस टाइप की है आप देख सकते हैं ना। तो ये सब इसी नदी के अंदर से निकाली गई है और यहाँ पर बेचने के लिए रखी गई है। फ़िलहाल मैं आपको पूरा का पूरा गांव जो है वो अपने चैनल के माध्यम से पूरा दिखाऊंगा। एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर रखा गया है। बैंकॉक के अंदर भी मैंने आपको एक मंदिर दिखाया था स्लम एरिया के अंदर, जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स चढ़ाया जाता है मंदिर के ऊपर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे रखे हुए हैं। और स्ट्रक्चर देखिए, जैसे यहाँ के घरों के स्ट्रक्चर है वैसे ही इस छोटे से मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो पूरा वुडन है और नीचे एक खंबे के ऊपर ही इसको लगाया गया है। फाइनली नदी के किनारे एक ऐसा एरिया आ चुका है जहाँ से हम पूरी की पूरी नदी का जो है वो नज़ारा ले सकते हैं। इधर की साइड आप देख सकते हो कुछ बैठने का एरिया है। यहाँ से जो है वो फिशिंग बैठ के जो है वो की जाती है कांटे फेंक कर। और यहाँ पर एक भाई साहब जो है वो अपनी बोट यहाँ पर चालू कर रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं। सामने की साइड देखिए पूरा जंगल नज़र आ रहा है। ये नदी की उस साइड जो है वो पूरा का पूरा जंगल है और पूरी बहुत ज़्यादा लंबी नदी है। और ये ऐसे यहाँ पर बहुत सारे कांटे जो है वो लेके कहीं जा रहे हैं। यहाँ पर फिशिंग का जो है वो मुख्य आय का एक साधन हो जाता है नदी के किनारे। लोगों के पास रोज़गार तो होता ही है, लेकिन एक ये भी ऐसा रोज़गार है जिससे पैसा आसानी से कमाया जा सकता है। और फ़िश जो है वो हर जगह खाई जाती है। तो ये कुछ ऐसा है। और ये है लोकल यहाँ के भाई साहब, ठीक है, और घूम रहे हैं भाई। हवा कम है और हवा के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और पसीने लगातार जो है वो निकल रहे हैं।
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, धूप तो कम है लेकिन ये जो छोटी कम जो धूप आ रही है वो भी एकदम चुभन वाली धूप लग रही है, ऐसे त्वचा के ऊपर जो है वो चुभ रही है धूप। तो वाकई कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर। I'm not sure. ओ You आई have this as well? I think they not stone. क्ले Clay. ओ मिट्टी का बर्तन है भाई। Something like that. तो ये बता रहे हैं कि मिट्टी का है, मैंने सोचा भाई ये भाई पत्थर का बना हुआ है, तो ये बता रहे हैं कि भाई मिट्टी का है। तो ऐसे मिट्टी के बर्तन जो है वो अपने उधर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे लेकिन अब आजकल और कम हो गए। ऐसा बर्तन मैंने आपको स्लम एरिया में भी दिखाया था, बैंकॉक वाले। और यहाँ पर भाई देखिए ये कांटे रखे हुए मछली पकड़ने वाले, और वो नाव गई भाई नदी के अंदर। तो इस बर्तन, इतने बड़े बर्तन भांडे के अंदर जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है पानी। और यहाँ की बाइक देखो आप, कितनी हेरिटेज बाइक है, एकदम मस्त। ऐसी अपनी इंडिया में तो होती नहीं है। ये है थाईलैंड की लोकल बाइक। दिस इज़ ATM मशीन। No, this is when you need to pay for when you want to refill the AIS tag. Yeah, the filling machine, like when you want to top up your cell phone, AIS tag. Oh. Or even you want to pay for the bills, you can do from this. In SIM recharge, yeah? Huh? SIM? Mobile Not recharge? SIM card, just only put the money here, Yeah? you know, and then you play something like this. Oh. Cell phone. SIM card, like they got many company, AIS company, DTAC company, TrueMove company. और कि भाई ये अलग अलग कंपनी है, जैसे अपने एयरटेल होती है उसी प्रकार से ये देखिए ट्रू मनी है, माई है, DTAC है। तो ये अलग अलग सिम है। तो यहाँ से आप सीधा नोट डालो और यहाँ से आपको जो भी रिचार्ज करना है नंबर डाल के आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो। तो एकदम ATM मशीन जैसी ही कुछ ये लगी हुई है। तो मैंने सोचा भाई ये क्या चीज़ है। This is TV antenna? TV network? Yeah, that one. Oh, that one, yeah. Yeah. तो भाई इन गांवों के अंदर आज भी ये देखिए एंटीने वर्क कर रहे हैं। और भारत के अंदर अपने ये एंटीने तो आज से 10 साल पहले ही ख़त्म हो गए थे, 10-15 साल पहले। अब आजकल तो है ही नहीं, कहीं पे भी आपको ये एंटीने नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इन गांवों के अंदर, रूरल एरिया के अंदर आज भी ये एंटीने वर्क करते हुए दिखेंगे। इधर एक बहुत बड़ी जो है वो छतरी लगी हुई है, और भी बहुत ज़्यादा जितने भी घर हैं सब के ऊपर लगभग किसी के ऊपर आपको एंटीने नज़र आएंगे। इधर की साइड का जो ये घर है ये भी पूरा का पूरा आपको लकड़ी का नज़र आ रहा है, और ऊपर की जो छत है वो स्टैंड लकड़ी का है और ऊपर मिट्टी वाले पत्रे डाले गए हैं। उधर की साइड भी आप देख सकते हैं। तो वाकई एक हेरिटेज वाली फीलिंग आ रही है। और बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम के अंदर जो है वो यहाँ पर कपड़े जो है वो बाहर की ओर सुखाए जाते हैं। और आपके यात्रा गुरुजी लगातार जो है वो इन गांवों को विज़िट करते हुए जा रहे हैं। और आगे के घर जो है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो इस साइड जो है वो गार्डनिंग की हुई है, और ये देखिए घर है। और इन घरों के जो दरवाजे आज भी लकड़ी के एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये आज के नहीं है, पता नहीं कितने ही सालों पुराने ये घर और इनकी ये खिड़कियां आज भी गवाही दे रही है। तो और ये थोड़ा सा नया बनाया गया, पुराने समय में ये लकड़ी का था लेकिन अब मिट्टी का बना दिया गया है। जगह जगह आपको ऐसा छोटे छोटे खंबे के ऊपर मंदिर ज़रूर देखने को मिलेंगे। सामने की साइड खेत है जो कि केले यहाँ पर उगाए गए हैं। आगे एक बाइक जा रही है, आप देख सकते हैं। और बाइक के साइड में ही पूरा का पूरा कैफ़े, एक दुकान बना दी गई है। तो भाई ये इस प्रकार का मैंने भाई यहाँ पर पहली बार देखा है कि बाइक के साइड में ही पूरा स्टैंड बना के उसी के ऊपर ही एक कार्ट बना दिया गया है। तो आपने मेरे पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि मैंने एक बाइक के ऊपर लिफ्ट ली थी जिसके साइड के अंदर जो गैस की टंकियाँ हैं वो रखी हुई थी। लेकिन इसकी बाइक के साइड के अंदर यहाँ पर पूरा खाने पीने का कार्ट बनाया हुआ है। तो वाकई अद्भुत, मज़ा आ गया। In our place, so but they cannot go through because we have like the wall like this. They cannot come through that much.
compact fat like a wall, protecting wall, yeah? The diamond. Diamond of the wall. Oh. Diamond wall. That's Diamond correct. यहाँ पर आपने जो शुरुआत में मंदिर देखा था उसी पत्थर का कुछ हेरिटेज पुराने स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो पत्थर है इनमें भी जो है वो छेद हो रखे हैं। ये पत्थर स्पेशल यहाँ पे ही मिलता है और ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो आज नहीं बनाए जाते हैं। ये पुराने समय में जो बनाए गए थे वो बन चुके हैं। फ़िलहाल यहाँ पे आप थोड़ी सी नज़र डालिए कि जो पुराने पुराने पेड़ है, अब इन पेड़ों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने साल पुराने ये पेड़ हो सकते हैं। इन दीवारों के अंदर से ये पेड़ निकले गए हैं और जब ये दीवार हेरिटेज बनाई गई थी उस समय ये पेड़ एग्जिस्ट किया करते थे और क्योंकि अगर बाद में निकलते तो ये दीवार जो है वो इधर उधर बिखर जाती, टूट जाती पेड़ बड़ा होने की वजह से। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखिए और इधर की साइड थोड़ा सा मैं आपको अगर नज़ारा दिखाऊं तो एक चारों तरफ नदी टाइप का कुछ ये एरिया नज़र आ रहा है और साइड साइड में जो है वो सड़क गुजर रही है गांव की और बहुत बड़े बड़े पेड़ है और वाकई यहाँ का जो पत्थर है वो मुझे काफ़ी अद्भुत लगा। इनके अंदर ये जो है बहुत सारे छेद है और इन छेद के अंदर देखिए कितनी सारी जो है वो चींटियाँ यहाँ इधर उधर दौड़ रही है और यहाँ की तो कुछ चींटियाँ ही अलग है यार। देखो इनकी चींटियों के स्ट्रक्चर ही कुछ अलग ही और पत्थर और चींटी का कलर मैचिंग हो गया है तो दूर से तो पता ही नहीं चलता कि इसके ऊपर कोई चींटी चल रही है। अब यहाँ से इतना दूर देखने से पता ही नहीं चल रहा, जबकि मैं पत्थर देखने नज़दीक गया तब पता चला इसके ऊपर चींटियाँ चल रही है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल है और कितनी शांति है। सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट के बीच में ही यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है। यहाँ पर एक बीच में स्तंभ बना हुआ है, ये मंदिर टाइप से कुछ है और मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है और मैडम जी ने कुछ बताया लेकिन समझ में मुझे कम आया। लेकिन वो बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है सामने बैठे हैं, देखिए हाथ में अगरबत्ती लिए हुए और जो है वो प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थनाएँ कर रहे हैं कि भाई इनकी जो भी मनोकामनाएँ हैं वो पूरी हो। और तो भाई हम भी प्रार्थना कर लेते हैं, जो भी भगवान है, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह सब एक ही है भाई। तो भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी जितने भी मन की मुरादें हैं भाई पूरी करिए और हमारे जो इस वीडियो को देख रहे दर्शक हैं उनके भी मन में जो भी विश है, जो भी इच्छाएं हैं उनकी भी आप पूरी ज़रूर करिएगा भगवान जी। यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी जो है वो तिलियाँ डालकर इस प्रकार से हिलाई जाती है। ये भी एक पूजा करने का तरीका होता है यहाँ पे कि भाई इनको हिलाते हैं और यहाँ पर ये सामने देख सकते हो भगवान जी का स्तंभ बनाया हुआ है। तो इनको पकड़ के, ये बम्बू की तिलियाँ हैं और ये बम्बू का ही कप बना हुआ है, तो इसको पकड़ के जिस प्रकार से अभी ये दीदी लोग जो है वो हिला रहे थे उसी प्रकार से हिलाते हैं। तो ये कुछ पूजा करने का ऐसा तरीका होता है। और सामने बहुत सारी डायरियाँ रखी हुई है, उनके अंदर भी कुछ लिखा हुआ है जो आप पढ़ के, जो यहाँ पर आरती, जैसे आरती नहीं करते हैं वैसे ही इनकी भाषा में कुछ आरती लिखी हुई है, हनुमान चालीसा टाइप, तो वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पता नहीं क्यों मैंने एक बात ज़रूर नोटिस की है कि मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ ये देखिए मंदिर है। अब लग ही नहीं रहा है कि ये एक मंदिर है, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा टाउन ही बसा हुआ है, लेकिन ये मंदिर परिसर आप देख सकते हो। तो ये बुद्ध भगवान का ही कह देखिए, बुद्धा स्तूपा यहाँ पर पीछे बना हुआ है और ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हो ये मंदिर परिसर एरिया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सिटी के अंदर आ गया हूँ, कोई टूरिस्ट प्लेस पे आ गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देख सकते हो कितना सुंदर स्ट्रक्चर है और चारों तरफ कितनी शांति ही शांति है, लेकिन एकदम भव्य ये मंदिर बनाया हुआ है। और सामने की साइड ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखो कितना सुंदर है। और इधर की साइड देखो ये भाई गाड़ी है यहाँ की, ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी सामान वामान मंदिर के अंदर लाने का कुछ ऐसा है। और सामने देखिए कितनी सारे जो है वो यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई है और इधर लोग जो है वो देखिए प्रार्थना कर रहे हैं। और ये बुद्धा स्तूपा यहाँ पर है वाकई। और यहाँ पर साइड के अंदर देखिए सब इनका स्ट्रक्चर लकड़ियों के खंभे हैं। देखो ये जितने भी इन दुकानों के खंभे नज़र आ रहे हैं
ये सब बड़े बड़े लकड़ी है, पूरा पेड़ का तना ही यहाँ पर लगा दिया गया है देखो। तो ये लकड़ियों के स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ मैं यहाँ पर। शुरू में आपने जो मंदिर के अंदर छोटा सा बैल देखा था, यहाँ पर कितना बड़ा बैल यहाँ पर देखिए रखा हुआ है, और मेरी हाइट से भी ये ऊपर लगभग 7 फीट के आसपास बहुत बड़ा रथ के टायर जैसा है। और यहाँ इसके ऊपर मारा जाता है तो ओम की ध्वनि आती है, ओम। और भाई ब्रह्मांड ही पूरा ओम में ही समाया हुआ है। और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखो भाई।